नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 15 प्रमुख खबरों के बारे में जानते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप बिहार के किस ज़िले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। दूसरे चरण के वोटिंग के बाद महागठबंधन ने किया 94 में से 65 सीट जीतने का दावा। जानिए एनडीए ने क्या कहा। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इसके बाद महागठबंधन ने दूसरे चरण की 94 सीटों में 65 सीट जीतने का दावा किया है। राजद के सांसद मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम को भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का भी पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लोग अपने गुस्से का इजहार ईवीएम का बटन दबाकर करें। बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म। कोरोना के कोहराम पर भारी पड़ा वोटरों का उत्साह। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में वोटरों में काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। पहले चरण की तरह इस बार भी मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। इसमें आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव और प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे उम्मीदवार शामिल हैं। मधुबनी की सभा में नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज। मंच से बोले सीएम, और फेंको और फेंको। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जारी है। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्वों ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर प्याज फेंका। इस घटना के बाद नीतीश कुमार और फेंको बोलते रहे। वह सुरक्षा कर्मियों को अपने पास से हटा दिया। हमलावर हुए तेजस्वी, कहा 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 घोटाले हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि पिछले 15 साल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 से अधिक घोटाले हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। बिहार में कल कारखाने भी लगाए जाएंगे। वे सुपौल के त्रिवेणीगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और मधेपुरा के मधेपुरा, बिहारगंज, कुमारखंड और आलमनगर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार से पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दिए गए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में रोजगार पलायन रोकने, बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने आरजेडी व कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र जीत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र की जीत हो रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। पीएम ने मैथिली भाषा में गोर लगे छी से अभिवादन के बाद अपना भाषण शुरू किया। अपने भाषण में जहां कांग्रेस और राजद पर तंज कसा, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व एनडीए सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा आज बिहार में रंगदारी, रंगबाजी, अहंकार हार रहा है, गुंडागर्दी हार रही है और कानून राज लाने वाले जीत रहे हैं। बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब इन लोगों ने चुनाव को मजाक बना दिया था। ये लोग बिहार के लोगों को वोट देने नहीं देते थे। हर जगह बूथ कैप्चरिंग होती थी। उस दौरान लोग घरों में कैद रहते थे और उनके गुंडे जबरदस्ती मतदान करते थे। बिहार में सही मायने में मत का अधिकार एनडीए सरकार ने दिया है। आज बिहार में वंचित, पिछड़ा, किसी जाति, किसी धर्म के लोग वोट दे सकते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी और नीतीश ने बिहार को लूटा है, वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर कोरोना वायरस, बेरोजगारी, किसानों एवं छोटे व्यापारियों की समस्या से निपटने में विफल रहने के आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा, वादे पूरे नहीं किए और अब राज्य की जनता इनको जवाब देगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि बिहार की जनता ने दोनों को सत्ता से बाहर करने का फैसला कर लिया है और इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करते हुए अपने घर आ रहे थे, तब नीतीश और मोदी जी कहाँ थे? तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। तेजस्वी के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंचा जदयू का प्रतिनिधिमंडल, हलफनामे में जानकारियां छिपाने का लगाया है आरोप। बिहार में एक तरफ दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं तो वहीं मंत्री नीरज कुमार की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधिमंडल तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव पर अपने हलफनामे में जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल की ओर से निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी दिया गया। जदयू नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने चुनाव आयोग के हलफनामे में जानकारी छुपाई है। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे और तेज प्रताप यादव ने भी अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी है। पप्पू यादव ने नीतीश व तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जो नेता आज हेलीकॉप्टर पर बैठकर वोट मांगने आ रहे हैं वो लॉकडाउन में कहाँ थे? जन अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जो नेता आज हेलीकॉप्टर में बैठकर वोट मांगने आ रहे हैं वो लॉकडाउन में कहाँ थे? जब लॉकडाउन हुआ था तो देश की गरीब जनता से सरकार और विपक्ष दोनों ने मुंह फेर लिया था। किसी को भी दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा ठेला चालकों की चिंता नहीं हुई। उस विपरीत परिस्थिति में मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहे। हमने घर घर जाकर राहत सामग्री पहुंचाई। हम सेवादार हैं और हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक पप्पू यादव ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान मंगलवार को किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया और दरभंगा में जनसभाओं को संबोधित किया। बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः खोलने का वादा करते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो 1.5 साल के अंदर मोतिहारी और मधुबनी में बंद चीनी मिलों को खोला जाएगा। इससे बिचौलियों को दूर किया जाएगा। पहले छोटे और मंझोले किसानों से गन्ना खरीदा जाएगा, फिर बड़े किसानों की बारी आएगी। एनडीए ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा बजट का ज्ञान नहीं है और कर रहे हैं 10 लाख रोजगार देने का वादा। राजद की ओर से 10 लाख रोजगार देने के चुनावी वायदे पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले लिया कि जिनको बजट के बारे में ज्ञान नहीं है, जिन्होंने प्रदेश का बजट तक नहीं पढ़ा है, उस 9वीं फेल आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे रोजगार का खोखला वादा कर दिया है। सरकार सभी को नौकरियां नहीं देती है, सरकार ऐसे काम करती है कि लोगों को रोजगार मिले, ऐसी नीतियां बनाती हैं कि निवेश बढ़ सके। जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद सैयद जफर इस्लाम, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, महासचिव सुहेली मेहता, युवा जदयू के मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश सिंह सेतु, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान और वीआईपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजीव मिश्रा ने महागठबंधन के चुनावी वायदे को हवाई बताया। जंगल राज के साथी को भारत माता और जय श्री राम से दिक्कत, सहरसा में छठी मैया का नाम ले विरोधियों पर बरसे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए अररिया के बाद सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर हमला बोला और विरोधियों पर आरोप लगाया कि उन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में लोगों को जंगल राज के इतिहास वालों से सतर्क रहना है, जो सिर्फ अपने
परिवार के लिए जीते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छठी मैया का जय जिक्र किया। तो चलिए जानते हैं मोदी ने सहरसा रैली में क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं बिहार आता हूं मखाने की बात ज़रूर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद ही सबको ये पता चला कि यहाँ मखाना इतना ज़्यादा होता है, इतना अच्छा होता है। ये बात पहले से भी पता थी लोगों को, लेकिन गर्व के साथ हम अपनी चीज़ों का बखान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज सहरसा की इस भूमि से मैं देश भर के लोगों को एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि धनतेरस आने वाला है, दिवाली आने वाली है, फिर छठी मैया की पूजा भी है। जितना संभव हो पाए लोकल चीज़ें ही खरीदिए। आज बिहार की बदौलत भारत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रेल इंजन बनाने वाले दुनिया के बड़े देशों में अपना स्थान दर्ज करवा चुका है। आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों के निर्माण में भी बिहार की बड़ी भूमिका है।